दिवाली के अंदर देखो पकोड़ा खाते हैं, वो करते दिखा देते हैं, वो पहन लिया टोपा, वो कर दिया सलूट मारने, एक दिन सीख लिया। अरे एक रात 1 घंटा रह के देखो उस दिवाली के अंदर। सारे लोग मुख्यमंत्री जी का मूड देखते हैं, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपके भाई का मूड देखते हैं। इनकी मैं क्या पढ़ाई करूंगा, एक भी परिवार हमेशा नहीं छोड़ेंगे जिसमें 100 साल तक पीने के पानी की व्यवस्था न हो। जिस टाइम पर शहीद होके आता है उस टाइम पर तो पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं और क्या क्या बोल देते हैं, और उसके बाद में उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। इनका सीना इतना तगड़ा है, चाइना और ये पाकिस्तान को खदेड़ देते हैं। ऑफिसों में चक्कर काटते हैं कागज लेके, तो उनकी तरफ एक बाबू भी आंख नहीं खोलता है, तिरंगे में ही लिपट के आती है। हम वो राजपूत हैं जो नमाज नहीं पढ़ के पूजा करते, लेकिन बजट तो हमारा एक ही है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री के पास कभी भी नहीं गया था। जो आपने एस्टिमेट बनाया उसको फटाफट आप जयपुर भी जो, और मैं उसको सैंक्शन कराता हूँ। मेरा लास्ट में ये कहना है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जो देश के काम आ जाए। शेखावाटी की कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए टिंकरले लेकर आया है कोडिंग कंपटीशन, वो भी 4 दिन के फ्री समर कैंप के साथ। अभी डाउनलोड करें लेट्स टिंकर ऐप और जीते 1 लाख रुपए तक के इनाम। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी धूप में जलकर देखना, कैसे होती है हिफाजत वतन की, कभी सरहद पे जाकर देखना। राम राम जी जलको झुंझुनू का सगड़ा दर्शकांना उनको प्यार नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज पहुंचा हाँ झुंझुनू के हुकुमपुरा गांव में जगह ग्राम पंचायत लागे बामलास और तहसील लागे उदयपुर वाटी। और आज वहाँ पहुंचा हाँ थे पीछे नाम देख रहा होगा शहीद शमशेर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुकुमपुरा। थाने बात के बारे में बेरो भी होगा, कुछ वीडियो तो पहले ही के ऊपर आया है। शमशेर अली जी जगह है 3 सितंबर 2020 में शहीद होया है, और आज वो शहीदान सम्मान कहते हैं। बात करें कि आप कई बार अपने मन में अठन कड़े बात भी रहेगी, शहीद एक बार हो जाए तो लोग याद करें, लेकिन शहीद होने के बाद में भी परिवार ने लगभग प्रशासन भूल जाए है, लोगों को सम्मान जो है वो प्रॉपर तरीके से कौन मिले है। लेकिन आप बात करें कि अन्य जो है कि जगह हुकुमपुरा की जगह स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस स्कूल को नामांकन जो है वो शहीद का नाम पर अब कर दिया गया है, शमशेर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो जो परिवार ने वो सम्मान मिल रहा है, और पूरा मंत्री वगैरह भी आऊँगा, बाकी पिताजी से बातचीत कराँगा कि शोक बन के बड़े बड़े लग रहे हैं, वीडियो मन तक बना रही हो। तो अभी आपने सागर जगह शहीद होया, माँ का पिताजी आपने साथ मौजूद है। बस अब जाए बातचीत कर लें हाँ कि आप बात करें कि देश के अंदर एक दिन शहीद ना याद करो जाए, अभी के बाद में आप बात करें कि शहीद और शहीद को जो परिवार है बिल्कुल भुला दिया जाए। तो आज जाए तारा बेटा के नाम पर नामांकन हो रहे हो, तो कितनों की बढ़िया लग रहा था? देखो बढ़िया तो बहुत लग रहा है, क्योंकि जिस घर से शहीद जाता है उसके माता पिता को पता लगता है, लेकिन देश के लिए मेरा लड़का शहीद हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है। गम तो ये है कि मेरा लड़का गया है, जिगर का टुकड़ा गया है, ये बात है। बाकी देश के लिए गया है, इसलिए बहुत शान और शौकत के साथ में इज्जत के साथ गया है, देश के अंदर देशभक्ति के लिए गया है और नाम रोशन करके गया है, हमेशा के लिए अमर रहेगा, ये मुझे खुशी भी है। बिल्कुल देखो जो को भी देश के लिए शहीद हुआ है वो पूरा देश में भी याद करो जाए है। जो थाने के लगा कि जिसका जितना वादा सरकार करे है शहीद के लिए भी इतना लगभग सब पूरा कर देगी। सरकार तो वादे तो बहुत करती है, लेकिन पूरा तो कोई कर ही नहीं पाता। जो फौजी जवान है और वो एक शहीद हो जाता है, उसकी तो गाथा ही अलग है। ये लोग चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी, चाहे ये अभिनेता हो, ये होली और दिवाली के ऊपर पहुंच जाते हैं उन बर्फीली पहाड़ियों में 2 मिनट के लिए वो कपड़े पहन के, और वहाँ पर रात को रह के देखो, उन गोलियों के अंदर रह के देखो, उन गोलियों में कैसे जवान रहते हैं। एक रात नहीं बिता सकता है उस बर्फ के अंदर, और ये जवान रहते हैं। इंडिया के जवान इतने तगड़े हैं, इनका सीना इतना तगड़ा है, दुश्मन को देख करके इनका कलेजा उबल जाता है और दुश्मन को खदेड़ देते हैं। चाइना और ये पाकिस्तान को खदेड़ देते हैं, लेकिन ये हमारे नेता लोग जो वादा करते हैं वो पूरे खरे नहीं उतरते हैं। एक जिस टाइम पर शहीद होके आता है उस टाइम पर तो पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं और क्या क्या बोल देते हैं, और उसके बाद में उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे मेरे लड़का शहीद हुआ उस टाइम पर अभी रोड के लिए बोला था घर तक, तो वो जो स्मारक बनना है उसके भी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है। यही जो अभी मंत्री आएंगे इन्होंने क्या हुआ है, स्कूल का तो नाम हो गया है, लेकिन ये चीज़ें मतलब अभी तक हुई नहीं है। हमारी बात बिल्कुल सही है कि आप बात करें कि आप समाज के अंदर बैठ के आराम से आप ईद होली दिवाली मना रहे हाँ,
इसका पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि बॉर्डर के ऊपर अपना जगह सरहद के ऊपर जगह अपना जवान ही बै कठिन कठे पूरी वजह है कि आप पूरा शांति से बैठ के आप बातचीत कर पा रहे हैं। हाँ तो बट बान जो को याद करना बान जो को सम्मान है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। तो जहाँ थारी प्रशासन से क्या मांग रहेगी कि जहाँ थारे बच्चों तो जहाँ बात करा कि सम्मान मिल रहा है कि स्कूल को नामकरण हो रहा है, लेकिन कड़े कड़े आप देखा कि कुछ परिवार के साथ में हो जाए कि बान सम्मान कौन मिला है बाकी जहाँ थारो के संदेश है। जी संदेश यही है, जो शहीद हो जाए ना बाने प्रशासन के इतना चक्कर काटना पड़े कि पूछो मत। और उस टाइम तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये शहीद के टाइम पर तो सब आ जाते हैं और सब सुर्खियाँ बटोरते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद में वो जब ऑफिसों में चक्कर काटते हैं कागज लेके तो उनकी तरफ एक बाबू भी आँख नहीं खोलता है, अधिकारी तो क्या, जबकि वो देश के लिए अपना बलिदान दे चुका। हमारी इंडियन आर्मी है वो इतनी तगड़ी है, लेकिन ये लोग नेता लोग ऐसे हैं, ये सेना के लिए वादे बहुत करते हैं, पीछे हट जाते हैं। हथियार उनके पास अच्छे नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, बर्फ़ के अंदर चढ़ने के लिए उनके पास बस इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो नहीं है, क्लोथिंग नहीं है उनको पहनने के लिए। वो कैसे उसमें रात काटेगा, उसमें रहेगा। और दूसरे देश है उनके पास में अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा सब कुछ है, उनका मुकाबला वो फिर भी हमारे जवान करते हैं जो फौलाद भरे हुए हैं। मुझे पता है, मैंने झेला है, कितने ऑफिसों के चक्कर काटे हैं। अगर मैं तो थोड़ा सा सत्र का आदमी और फौजी आदमी हूँ, इसलिए उनको मैं अच्छा जवाब भी देना जानता हूँ और जवाब दिए भी हैं कि तुम मेरे से क्या लेना चाहता है। मैंने तो सब कुछ दे दिया, और भी लेना चाहता है कुछ तो पीछे हटते हैं। नहीं तो वो लोगों को मैं देखता हूँ कि कागज ही नहीं संभालते हैं, तू रेवन्यू टिकट यार बर्ड यार काल यार, ये नहीं कि बूढ़ा आदमी चक्कर काट रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ से क्या लाएगा, बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं साहब। बाकी मेरे को थारी बात बिल्कुल सही है कि आप बात करें कि सादो सामान भले ही अपना कम हो लेगा, अपना जगह फौजी ही बाको जो सीन हो बिल्कुल फौलादी रहे। ऐसी एक चीज़ यह भी सुनी जाएगा जगह तो परिवार भी जाए काफ़ी फौजी ही, तो ये बात है हमारे दर्शक, ये भी बताओ कि कितना के फौजी थारे परिवार में। हमारे परिवार के अंदर मेरे दादा से लेके अभी तक 15 आदमी आर्मी में है, कोई भी जवान नहीं है, कैप्टन से लेके सब जेसो रैंक तक हैं और सबके एक गन्नेड ग्रुप में है। ये भी एक मिसाल है। 2 जवान और अभी टेस्ट दे के बैठे हैं तैयार जाने के लिए, जो टेस्ट हो नहीं रहा, ले नहीं रही, तो 17 हैं टोटल, उनका भी टेस्ट हो जाएगा तो वो हर चीज़ में पास हैं। तो 17 हम एक ही परिवार से हैं और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। हमारे परिवार में ये मेरा लड़का तो एक शहीद हो गया, एक दूसरा एक मेरे सामने बैठा है, ये वार कैटेगरी है कारगिल से, वो भी मेरे ही परिवार से है। मतलब ये जो क्याम खानी कौम है, ये एक मार्शल कौम है, 600 साल से इसको उपाधि दी हुई है। तो ये मार्शल कौम ऐसे ही नहीं है, ये कभी पीछे हटना नहीं जानती है, तिरंगे में ही लिपट के आती है, बाकी पीछे हटना नहीं जानती, पीठ नहीं दिखाती, सीने में गोली खा के आती है। चाहे उसके सामने चाहे कितनी भी ठंडी हवा हो, चाहे बर्फ हो, कितनी भी ऊंची पहाड़ी हो, चाहे कोई नदी और नाला हो, वो सब उसके जब उसका कलेजा खोलता है ना, उसके सामने सब पिघल जाते हैं। को कहना है कि परिवार से लगभग 15-16 जवान आ कहीं, और वो यो कारण है कि अगर सीनम जो बात करें कि कोई फौजी का सीनम जो देशभक्ति बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होगी, जना ही वो आदमी के कि दुश्मना से भिड़ा गो जहाँ बात करें कि देश के लिए शहीद हो जाए। तो अभी जहाँ बात करें कि मंत्री जी आऊँगा तो आप नावरण को कार्यक्रम आगे चालू हो, वीडियो में लगातार बने रही होते। जैसा कि आप सभी को विदित है, हुकुमपुरा एक अपने आप में नई प्रतिष्ठा का परिवार प्रदान करते हुए ये गांव, और जहां से जिस परिवार ने आज ये शानदार समारोह आयोजित किया है, 4 पीढ़ियों से सेना में उनके जवान लगातार भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर उन्हें सुशोभित करेंगे। राजस्थान की आन बान शान पगड़ी और आपका अपना संपूर्ण यौवन और भारती की रक्षा हेतु समर्पित कर दिया हो, ऐसे लाडले के नाम से इस शिक्षा स्थली का अनावरण हो रहा हो, वो अपने आप में कार्यक्रम एक अनूठी छाप छोड़ता है इतिहास में। बतौर विशिष्ट अतिथि हम सबके बीच मौजूद श्री नूरचंद जी गुर्जर जी प्रधानाचार्य है इस राजकीय विद्यालय के, और आज से राजकीय विद्यालय शहीद शमशेर अली जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुकुमपुरा कहलाएगा। मैंने आज तक मेरी 66 साल की उम्र हो गई, मेरे पिताजी की भी हो गई, 4 पीढ़ियों से देख रहा हूँ मेरे दादा, मैंने कभी आपस में कभी झगड़े का नाम नहीं सुना। हिंदू मुस्लिम का ऐसे मिलके रहने वाला ये पहला एक गांव है दोस्तों। मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ मैं, और कर्नल साहब को बताना चाहता हूँ, जाट हो ब्राह्मण हो
खाती हो, कुमाऊं हो, सब आदमी ऐसे मिलकर काम करते हैं, हमें महसूस ही नहीं होने देते कि ये हमारा काम है। और एक मेरा लड़का जो शहीद हो गया, कितनी हाइट में, 17.5 ये मंत्री साहब बैठे, इनको भी मैं कराऊंगा अपने बेटे को राजनीति में न होने दें, क्यों न होने दें कि ये बहुत भयानक है सैनिक की जिंदगी। अरे क्या मिसाल बताऊं, रसीद आया पिताजी स्कूल में, अरे 1 मिनट में वो मंत्री थोड़ा सा शिक्षा मंत्री, मैं खुद याद के सामने साइन करा दे और सुबह पहुंचती यहाँ सुबह। जय हिंद, जय भारत। पीरों और फकीरों की धरती पर शहीद, अमर शहीद सूबेदार शमशेर खान को नमन करते हुए, उस शहीद की माता उनको नमन करते हुए जिन्होंने एक देश को एक बड़ा होनहार काबिल बेटा शहीद होने के लिए, इस मातृभूमि के बलिदान के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा कुर्बानी दी, उस मां को भी मैं नमन करता हूं। आज इस पावन मौके के ऊपर अमर शहीद सूबेदार शमशेर खान के इस नामांतरण के, जो हमारी साला का नाम हुकमपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम उनके नाम से हुआ, इस मुबारक मौके के ऊपर आप सारे लोग आए, इसके लिए जितने भी मेरे नौजवान साथी आसपास से आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शहीद के माता पिता को कहना चाहता हूं, जन्म के साथ ही आपने उसका नाम ही शमशेर रख दिया था। शमशीर का मतलब होता है तलवार, जब आपने उसका नाम ही तलवार रख दिया था तो वो तलवार तो देश के लिए कुर्बान होनी थी। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई भी माइनॉरिटी और अक़लियत के भाइयों के ऊपर जब दूसरी दृष्टि डालता है और उनके ऊपर एक लेबल लगाने की कोशिश करता है कि ये लोग तो हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उस टाइम में जो एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लिस्ट शहीदों की रखी जाती है अक़लियत के भाइयों की तरफ से, उसमें सारे नाम मेरे क्याम खाने भाइयों को, पूरा हिंदुस्तान इस समाज के शहीदों के ऊपर घमंड करता है। तो ये हिंदुस्तान की प्रवृत्ति है, हिंदुस्तान के जनमानस का स्वभाव है मिलजुल के रहना, और इसको कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। 70 साल के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ, उनमें जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 60% उच्च माध्यमिक विद्यालय आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बढ़ाए। उदयपुर वाटी को बैकवर्ड माना जाता है। आज हमारे 3 सरकारी कॉलेज हैं, जितनी पीएससी है उनमें से 60 से 70% हॉस्पिटल आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बनाए। 70-75% पीएससी उप स्वास्थ्य केंद्र 114-15 होंगे, उनमें 100 राजेंद्र गुड्डा ने बनाए। पानी की गंभीर समस्या है, मैंने 950 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन हो गया। टेंडर सिर्फ यूक्रेन के युद्ध के वजह से, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, लोहे के भाव बढ़ गए इसलिए टेंडर नहीं लगा, हम रेट बढ़वा रहे हैं। एक भी परिवार हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें 100 साल तक पीने के पानी की व्यवस्था न हो। और ये सारी ताकत मुझे जो दी है ये आप लोगों ने दी है, इसके काबिल मुझे आपने बनाया है। जनता माँ बाप होती है। 70 साल के अंदर मेरा कार्यकाल तो 8 साल का है। इस भाजपा की सरकार ने कर्नाटक की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को पटका, गोवा की सरकार को पटका, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को पटका, और राजस्थान के अंदर जब लोग आए तो उसके सामने सबसे पहले खड़े होने वाला आपका भाई था राजेंद्र गुड्डा। सारे लोग मुख्यमंत्री जी का मूड देखते हैं, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपके भाई का मूड देखते हैं। 50,000 राजेंद्र गुड्डा के दोस्त हैं, दोस्त 30 साल बड़ा भी राजेंद्र गुड्डा का दोस्त है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे मेरा काका लगता है बाबा, लेकिन है मेरा दोस्त। और 30 साल छोटा भी मेरा दोस्त है, चाहे वो 20 साल का ही है, चाहे 18 साल का, लेकिन मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त सूबेदार हमारे सलीम खान जी भावुक हो गए थे, मेरे पास आए एक बच्ची को लेके और बोले इसका ट्रांसफर, बोले ये इस तरीके से हो गया कि हो ही नहीं सकता,
हकीकत बता रहा हूं, मैं शिक्षा मंत्री के पास कभी भी नहीं गया था। पहली बार मैं उस बच्चे के लिए, क्या नाम था उसका, रूबीना नाम था उस बच्चे का, पहली बार मैंने शिक्षा मंत्री को कहा कि एक हाथों हाथ ऑर्डर निकाल मुझे अभी, मेरा बोलना उसको शिक्षा मंत्री जी जानते थे, तुरंत उसने ऑर्डर निकाल दिए। ये सिर्फ इसलिए कि माइनॉरिटी के अंदर हमारे बच्चे, हमारे लोग सर्विसों में संख्या में भी कम है, घर से बाहर भी निकलते हैं, पर्दा जैसे प्रथाएं भी रही हैं, तो इसके लिए जो सड़क वाली बात है, ये हमारे घर में बैठ कर होने वाली से बात है, कोई इसका हम मंच पर करे। मेरा तो परिवार है, मेरा तो घर है, और मेरा तो भाई था, भतीजा था। मंत्री दिया तो टंकी में पानी डालना भी नहीं ढाते पानी डालवाने के अंदर एक तो मैंने पहले भी कहा था, आप आगे भी गए थे, यहाँ पर एक बोरिंग और पाइपलाइन और टंकी की जो भी अलग व्यवस्था, आप इसका जो एस्टिमेट बनाया 30 लाख रुपए का, जो आपने एस्टिमेट बनाया उसको फटाफट आप जयपुर भी जाओ और मैं उसको सैंक्शन कराता हूँ। और अभी मैं एक्शन साहब को बोल देता हूँ। साहब नमस्कार, वो हुक्मपरा में मैं कोई शहीद की स्कूल में नामांतरण का प्रोग्राम में ऐड हूँ, और एक बोरिंग को एस्टिमेट तो बना के ले गया है 30 लाख रुपए को। बोरिंग है, पाइपलाइन है, मोटर वगैरह जगह भी, तो लगभग 100 परिवार है जगह हम पानी की समस्या है। तो इसके लिए आप एक काम करो, आप बोरिंग तो 1 या 2 दिन के अंदर भिजवा दो, फिर अपन सैंक्शन करवाते रहेंगे। आप बोरिंग तो कराओ पहले, कब भिजवा रहे हो? 1-2 दिन में। बुधवार को ये जयपाल जी सरपंच है, आप इनसे बात कर लेना, मामला से आप ही बात करो, तय करके बुधवार को लग जाना, लगा के बोल मशीन मुझे बताओ। शहीद शमशेर खान, शमशेर खान। तो अभी अपने साथ में जगह शहीद शमशेर अली वहाँ की सिस्टर बाग अपने साथ में है। तो बस आप जानना चाहूँगा कि जहाँ आजकल देश के अंदर सीधा जो तो सम्मान मिल रहा है, जहाँ स्कूल को नामांकन भी शहीद का नाम पर हुआ है, तो कितनी के तन खुशी हो रही है, कितना बढ़िया लग रहा है? खुशी भी बहुत है, और ये जो आज का जो माहौल है इतना जो खुशनुमा, इसके पीछे एक गम का भी बहुत बड़ा सैलाब था। इतने मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपने पापा को खोया है, एक बीवी ने अपने शौहर को खोया है, और एक माँ ने अपने शेर बेटे को खोया है। ये सब होने के बाद भी उनके जो 3 सितंबर 2020 को इनकी शहादत हुई थी, उस दिन मैंने इनके पिताजी को देखा, जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं, बड़े पापा हैं। उन्होंने मतलब उनको देख के लग नहीं रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को खोया है। वो दुख तो हो, साथ साथ में दुख था, उनको बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को प्रकट ही नहीं होने दिया। उसके बाद वो नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं मेरे तीनों बेटों को मतलब शहीद होने के लिए भेज सकता हूँ, यदि मौका मिला तो मैं खुद भी जा सकता हूँ वहाँ पे। ये इतना गमगीन माहौल होने के बाद में उनका जज्बा, उनका जुनून देखने लायक था। मेरा लास्ट में ये कहना है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, जो देश के काम आ जाए। अभी जय मतलब जय हिसाब से शहीदान सम्मान मिल रहा है, थारी भी स्कूल को नाम जहाँ अभी बदल की कर दियो गए शमशेर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो कितनों के थाने खुशी हो रही है, कितनों के गर्व हो रहा है? खुशी हो रही है, पर हमारा शमशेर अली की तो गमी है भाई। बातचीत तो जहाँ बात करें कि चीज़ बदलनी चाहिए, कि काम होगो वो तो होगो, बात चीज़ ना आप बदल कौन सका। आज अपन भी में अपना तकलीफ तो है ही है, गम तो है, साथ में अपन है एक गर्व करने की भी जरूरत है कि देश के लिए शहीद होके गए हैं। लेकिन आज जहाँ आपको सम्मान हो रहा है, आप बात करें तो जहाँ बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रही है। मैंने तो मेरा तो जीवन बड़ा ही है, बढ़िया तो लग रही है। तो एक माने जितना गर्व हो रही है, अभी तो ज़्यादा एक दुख भी आपके टाबर रखना होगा। थारी के ऊपर की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर लीजिए, करने घंटी को निशाने पर दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो हाथ मिल जाए। जल को झुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।